हेलो माय ब्यूटीफुल ट्रेडर्स, वेलकम टू यंग ट्रेडर। क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग जान लेते हैं। तो पहली अपडेट पे बताया गया है कि जो थेथर है उसकी सप्लाई पे एक राइज देखने को मिला है लोगों को। ऑलमोस्ट 3 महीनों के बाद ये अच्छा खासा राइज आया है इसके सर्कुलेशन में। थेथर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग अभी 66.3 बिलियन यूएसडीटी है इसके सर्कुलेशन में। एंड इसी के साथ थेथर को अभी 43% ऑफ टोटल मार्केट शेयर भी मिलता है। आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो FCA है, द ब्रिटिश फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, उसने यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। तो FCA ने बताया है उन सारी कंपनीज को जो बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करती है, तो उन कंपनीज को यहाँ पे वार्न किया है कि अगर वो लोग बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको अच्छी खासी वार्निंग्स भी देनी चाहिए अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। क्योंकि इस दुनिया में ना बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे जहाँ तहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर बहुत हाई रिस्क की प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एंड बाद में जाके उनको लॉस हो जाता है एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग द कंपनी और एनीवन। ओके, तो मेनली वो सब सारी चीज़ें ना हो इसलिए ही FCA ने यहाँ पे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कराने वाली कंपनीज को बोला है कि अगर वो अपने कस्टमर्स को या फिर वो अपने इन्वेस्टर्स को वार्निंग्स नहीं देंगी, अच्छी खासी वार्निंग्स अगर नहीं देंगी, तो उन कंपनीज को डायरेक्टली ही बंद कर दिया जाएगा। अब आते हैं थर्ड अपडेट पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इथेरियम के बड़े बड़े वेल्स हैं उन्होंने $3 मिलियन ऑफ शिबा इनू बाय किया है। ओके, उन्होंने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि इथेरियम के वेल्स को लगता है कि इथेरियम के बाद अगर कोई अच्छा है देन दैट इज शिबा इनू एंड इट हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो जो बाइनेंस यूएस है ना, वो अगस्त के 15 तारीख को AMP टोकन के डिपॉजिट्स जो हैं वो बंद करा देगा और इसको डीलिस्ट भी कर देगा। जो फेडरल रेगुलेटर है उसने एक केस भी फाइल किया अगेंस्ट द फॉर्मर कॉइनबेस प्रोडक्ट मैनेजर और 2 और इंडिविजुअल्स के ऊपर भी ऐसा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो जो नोमैड है उसके वॉलेट से ऑलमोस्ट $190.7 मिलियन कम्प्लीटली वाइप आउट हो गए हैं एंड अभी सिर्फ $61.54 ही बचे हुए हैं। तो ये बात जब लोगों के बीच में फैलने लगी तो इसी बात पे नोमैड ने रिएक्ट करते हुए बोला है कि ये जो वॉलेट से ये जो फंड हटा है ना, ये मेनली उनके वाइट हैट फ्रेंड्स ने ही किया है एंड मेनली इन फंड्स को सेफ गार्ड करने के लिए ही ये मतलब इतना बड़ा फंड वॉलेट से हटाए गए हैं। अब आते हैं सेकेंड लास्ट अपडेट पे। तो एक स्टडी की गई थी EBC के द्वारा, मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक स्टडी की थी ये जानने के लिए कि कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा अच्छा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है। मेनली CBDC, बिटकॉइन और बहुत सारे बैंक्स के बीच में ये स्टडी की गई थी एंड उस स्टडी के रिजल्ट्स जो हैं उससे ये पता चला कि जो CBDC है वो सबसे ज़्यादा अच्छा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मीडियम है। एंड इस स्टडी के बाद बिटकॉइन को थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया। ये बताया गया है कि जो बिटकॉइन है वो बिटकॉइन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट, एंड ये सुनने के बाद बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगा कि बिटकॉइन के बारे में ऐसा बताया गया है। अब आते हैं लास्ट अपडेट। लास्ट अपडेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो अभी आपको ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो बोल रहे हैं कि US की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। आई थिंक जो कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोला है कि US की इकोनॉमी पे हमें कोलैप्स देखने को मिल सकता है। तो उसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अभी और सारे US के एक्सपर्ट्स निकल के आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि US की इकोनॉमी पे एक अच्छा खासा कोलैप्स हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। जो US की डेप्ट टू GDP है ना, उसकी रेशियो ऑलमोस्ट 90% तक बढ़ चुकी है, जिसके कारण US की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे हो रही है एंड इसकी वजह से पब्लिक डेप्ट क्राइसिस भी ट्रिगर हो सकता है। ये भी बताया गया है कि श्रीलंका पे जो क्राइसिस हमें देखने को मिलता आ रहा है वैसे क्राइसिस हमें US में भी देखने को मिल सकते हैं एंड ये जो कोलैप्स होगा ये मेनली अनसस्टेनेबल डेप्ट लेवल्स के कारण भी हो सकता है। ओके, तो अभी आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है, आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है अभी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं रोज़ ही क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स लाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।